तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, ये लगातार खबर दिखा रहे हैं। और इन सब के बीच हिजबुल्लाह की तरफ से दो बड़े हमले हुए हैं। एक दक्षिणी लेबनान से निकली हुई खबर है, जहां इजराइल ने अपना एक खुफिया, एक नया तरह का उपकरण भेजा था, लेकिन वो हवा में ही ढेर कर दिया गया। पहला तो ये, और दूसरा आपको दिखाऊंगा अब हिजबुल्लाह ईरान इजराइल के अंदर घुसकर, ईरान के हथियारों से इजराइल में घुसकर हमले कर रहा है। एक पूरी की पूरी बस्ती पर किस तरह से अटैक हुआ वो दिखाऊंगा। लेकिन जब उस हमले को रोकने के लिए एक हेलीकॉप्टर वहां पहुंचा तो हालत क्या होगी। बहुत सारे ड्रोन दागेगा वो भी है। और खबर है कि एक हफ्ता और, यानी कुल मिलाकर 7 दिन, एक बड़ी तैयारी इजराइल और अमेरिका कर रहे हैं। और उस तैयारी की तस्वीर निकलकर सामने आ गई। दावा किया गया है कि अगले एक हफ्ते में फिर से ईरान, इजराइल, अमेरिका का युद्ध भड़क सकता है, ऐसे वक्त में जब यूएई उनको एक साझेदार के तौर पर मिल गया है। जी हां, यूएई पूरे तरीके से फंसा नजर आ रहा है। और इन सब के बीच अमेरिका और इजराइल ने एक बड़ी तैयारी की है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। एक वीडियो निकलकर सामने आई है, पहले ये वीडियो देखिए। बड़ी दिलचस्प वीडियो है, इसमें हमले का और तमाम चीजों का है। पहले देखते चलिए, ये लीजिए। ये देख रहे हैं, यही वो हमले की तस्वीर है जो मैं आपसे बता रहा था। तो इसमें आपको देखा होगा एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा था, पता ही नहीं चल पाया हेलीकॉप्टर को कि कब उसके ठीक ऊपर आकर एक ड्रोन आ गया। लेकिन वक्त रहते उसे इंटरसेप्ट किया और ड्रोन गिराया गया है। डर की वजह से हेलीकॉप्टर की तरफ से भी फायर किए गए। अब देखिए, इजराइल में एक ड्रोन को इंटरसेप्ट करने के दौरान एयर डिफेंस सिस्टम ने हेलीकॉप्टर के ऊपर ही उसे मार दिया। इसके फौरन बाद हेलीकॉप्टर ने एहतियात के तौर पर काउंटर मेजर्स जारी किए। आसमान में जोरदार विस्फोट हुआ और काले धुएं का गुबार दिखाई दिया। एक और वीडियो, ये वीडियो मतलब क्यों हेलीकॉप्टर वहां घूम रहा है इससे समझिए। ये देखिए वीडियो, ये इसी बस्ती पर ये इलाका है उत्तरी इजराइल। वहां पर अटैक के बाद इनको भेजा गया था, जिससे ड्रोन है, मिसाइल है, उनको मार गिराया जाए। तो हेलीकॉप्टर वहां घूम रहा और एक ड्रोन आकर फिर बस्ती पर गिर जाता है। देखिए, वहां धुआं निकल रहा है। इसी इलाके में आके एक ड्रोन गिर गया। अब जो दावा है वो भी आपको बताते हैं। हिजबुल्लाह ड्रोन स्ट्राइक एंड इजरायली सेटलमेंट। हिजबुल्लाह के तरफ से एक ड्रोन स्ट्राइक की गई है इजरायली सेटलमेंट में आफ्टर इजराइल्स एयर डिफेंस फील्ड। जब एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल का फेल हुआ और हेलीकॉप्टर हैव बीन डिप्लॉयड इन स्टीड बट आर स्टिल फेलिंग टू कैच द ड्रोन्स। दरअसल इसमें जो दावा किया जा रहा है वो दावा भाई ये है कि लेबनान में जो लेबनान की तरफ से जो हमले हो रहे हैं उसमें हिजबुल्लाह का ड्रोन स्ट्राइक हुआ था। ये पूरा इजराइल का सेटलमेंट यानी कि उत्तरी इजराइल है, वहां पर अचानक से हमला हुआ। इस हमले को रोकने के लिए हेलीकॉप्टर्स डिप्लॉय किए गए, लेकिन वो भी इसे रोक पाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है नाकाम साबित हो रहे हैं, गलत जो हो सकता है शुरुआती दावा हो। इसके बाद कुछ ड्रोन्स इंटरसेप्ट भी किए गए, हमने आपको जो दिखाए। अब इन सब के बीच एक और खबर निकल कर आई। पहले ये तस्वीर देखिए, ये यकीनन ये तस्वीर बनी एआई से ही है, लेकिन इस तस्वीर की भी हकीकत है क्योंकि इसे अलग अलग तरीके से लिया जा रहा है। इस तस्वीर में आपको एक प्लेन टाइप का नजर आ रहा होगा, बलून प्लेन है, इसे स्पाई प्लेन कहा जाता है। तो ये स्पाई प्लेन वहां पर यानी दक्षिणी लेबनान में तैर रहा है और इसका काम क्या है कि अमूमन हर जगह जाकर एक एक चीज को लोगों तक पहुंचाना है। अब इसे लेकर जो दावा किया जा रहा है उसको लेकर सुलेमान ने एक दावा किया है। हिजबुल्लाह में के लिए एक नई बड़ी जीत देखने को मिली। जासूसी को स्पाई बलून है और विशाल, इसका बड़ा इजरायली रडार प्रणाली स्काई ड्यू को मार गिराया हिजबुल्लाह ने। जो इनका कामिकाजे ड्रोन है, उस कामिकाजे ड्रोन के जरिए इस्तेमाल करते हुए हवाई हमले में तिबेरियास शहर के वेस्ट में स्थित गोलान जंक्शन के पास इस गुब्बारे के अड्डे को निशाना बनाया, जो लेबनानी सीमा से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। ये 23 करोड़ रुपए का है, डॉलर का, माफी चाहूंगा, 23 करोड़ डॉलर का है। दुनिया की सबसे बड़े निगरानी और टोही गुब्बारों में से एक माना जाता है।
इसे इजराइल अमेरिका सहयोग से विकसित किया गया। इसका उद्देश्य कम ऊंचाई पर उड़ने वाली क्रूज मिसाइलों और ड्रोन्स का पता लगाना है और उत्तरी क्षेत्र में इजराइल जो निगरानी रख रहा है उसको लेकर है। ये जरूर वैसा है, लेकिन इसकी ये देखिए, इस वीडियो के आखिर में आप नजर आएगा इसमें आपको, ये देखिए बलून उड़ रहा है, देखिए बलून उड़ रहा है और अचानक से इस पर अटैक हुआ। ये जो बलून मार गिराया है $23 करोड़ का, वो मार गिराया। ये देखिए, इसका इस्तेमाल लगातार दक्षिणी लेबनान पर नजर रखने के लिए किया जा रहा है और ये मार गिराया है। इसमें है मूवमेंट ऑफ डाउनिंग एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द इजरायली स्काई ट्यूब बैलून इन द स्काई ऑफ लेबनान बाय द माइटी हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक में जब इसे मार गिराया, उसकी ये खबर निकलकर सामने आई है। अगली खबर देखिए, ये देखिए, इसमें एक खबर और ये आई कि इजराइल ने खुद कंफर्म किया है कि उनका एक और सोल्जर 19वां सोल्जर मार गिराया गया हिजबुल्लाह की तरफ से FPV ड्रोन अटैक में। इससे पहले भी कई सैनिक मारे गए हैं, लेकिन बार बार 18 सैनिकों का दावा किया जा रहा है इजराइल की तरफ से कि जब से मार्च से संघर्ष शुरू हुआ तब से केवल 18 सैनिक मारे गए। दावा ये किया जा रहा है इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, कम करके आकर बताई जा रही है, क्योंकि जिस तरह से हेलीकॉप्टर लगातार इजराइल के अंदर बने हुए कमांड हॉस्पिटल्स में उतर रहे हैं उसमें इनकी तादाद बहुत बढ़ती जा रही है। लेकिन अभी फिलहाल जो इजराइल का दावा उस आधार पर देखा तो 19 सैनिक मारे गए हैं। और अब एक और खबर, क्योंकि अभी 40 दिन का संघर्ष और 8 अप्रैल को अचानक से सीज फायर, 8 अप्रैल के बाद 22 तारीख के बाद लग रहा था अब युद्ध न छिड़ जाए, अब ना छिड़ जाए। अब ये माना जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल के हाथ एक देश लग गया। अब उसकी कुर्बानी दें तो बड़ी बात नहीं, वो देश है UAE, बार बार बता रहा हूं। तो क्या दोबारा से हमला होने जा रहा है, क्योंकि जिस तरह तैयारी हो रही है उसे देख के ये लग रहा है। देखिए, ये हमले की तैयारियों की तस्वीरें हैं। ये पहले जो हमला हुआ, ऊपर वाली वीडियो जो आप देख रहे हैं, जो हमला हुआ था पहले उसकी तस्वीर है, लेकिन नीचे वाला तैयारी की तस्वीरें बताई जा रही है। इसके साथ जो दावा किया जा रहा है, दावा ये किया जा रहा है न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के साथ युद्ध अगले सप्ताह फिर बढ़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इजराइल संभावित सैन्य कार्रवाई के लिए तेजी से तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक विकल्पों में ईरान के परमाणु सामग्री को सुरक्षित करने के लिए अमेरिकी स्पेशल फोर्सेज की जमीनी तैनाती भी शामिल है। इसी बीच अमेरिका ने मिडिल ईस्ट की तरफ B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स, F-35 लड़ाकू विमान, एयर टू एयर टैंकर और अन्य सपोर्ट एयरक्राफ्ट की तैनाती बढ़ा दी है। इसे हाल ही के महीनों में अमेरिकी सैन्य तैनाती में सबसे बड़े बदलावों में से एक माना जा रहा है। पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट है और सैन्य संकेत तेजी से बढ़ रहे हैं। ये हमला यूं ही नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, जिस तरह के तेवर अभी हाल ही में UAE ने दिखाई, UAE की चोरी पकड़ी गई, UAE का मना करना है कि बेंजामिन नेतन्याहू नहीं आए, लेकिन फिर डेटा सामने आ जाना, फिर एक और डेटा सामने आना, UAE के जो प्रमुख हैं उनका इजराइल पहुंचना और ईरान का ये कहना कि हाँ अब हमें पता चल चुका है कि हमारे ऊपर जो हमला हुआ उसमें UAE भी शामिल था। काफ़ी कुछ चीज़ें बदली हैं। अब दावा क्या है इसमें, और रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका मिडिल ईस्ट की तरफ B-21 राइडर रणनीतिक स्टील बॉम्बर सहित B-2 बॉम्बर्स, F-35 लड़ाकू विमान, एयर टू एयर टैंकर और अन्य सपोर्ट एयरक्राफ्ट तैनाती बढ़ा रहा है। B-21 राइडर अमेरिका का अगली पीढ़ी का स्टील्थ बॉम्बर है, जिसे लंबी दूरी तक परमाणु और पारंपरिक हथियार ले जाने की क्षमता से विकसित किया गया है। यानी अब युद्ध के बादल फिर से छा सकते हैं, दोबारा वैसे ही बम गोला बारूद दागा जाएगा। अब देखना होगा कितनी तैयारी अमेरिका ने की। UAE की भूमिका के बाद क्या अमेरिका थोड़ा मजबूत नजर आता है, कि पिछली बार तो घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा अमेरिका और इजराइल दोनों को। नमस्कार।